नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। तो बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए बिहार के प्राइवेट स्कूलों के बच्चों सहित स्कूलों के शिक्षक कर्मी और अभिभावक प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे। बताया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल एंड वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्माइल अहमद ने कहा है कि इसकी शुरुआत नए साल में 2 जनवरी से किशनगंज से की जाएगी। प्रधानमंत्री को 1 करोड़ पत्र भेजकर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जाएगी। नीतीश कुमार लगातार ये मांग कर रहे हैं, उनकी इस मांग को प्राइवेट स्कूल मजबूती देगा। इस्माइल अहमद ने बताया है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार में शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं बताई गई है, इसलिए केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जल्द से जल्द दे। उन्होंने मांग की है कि बिहार के प्राइवेट स्कूलों के टैक्स को सरकार माफ करे और बिना इंटरेस्ट के बैंक से लोन मिले। विशेष राज्य के दर्जे में बिहार के प्राइवेट स्कूलों के लिए अलग से पैकेज हो। वहीं जदयू के राज्यसभा सांसद किंग महेंद्र उर्फ महेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। रविवार देर रात 12:30 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली और वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी उम्र लगभग 81 साल थी। 1940 में उनका जन्म हुआ था और बिहार के सबसे अमीर सांसदों में से एक थे। उनकी संपत्ति लगभग 4000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है और स्टोव फार्मास्यूटिकल और माप्रा लेबोरेटरीज के प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उनकी 2 दवा कंपनियां थीं। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है। किंग महेंद्र पहली बार कांग्रेस के टिकट पर 1980 में लोकसभा के लिए चुने गए थे और इसके बाद वो जनता दल से जुड़ गए। 1985 में वो पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। बाद में किंग महेंद्र लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा के लिए नामित किए गए थे। 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति के मालिक किंग महेंद्र ने राजद का दामन छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने उन्हें लगातार 3 बार राज्यसभा भेजा। आगे बढ़ते और बात करते हैं कोरोना की। बिहार में कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। पटना एम्स में एक महिला की मौत के बाद बीते 24 घंटे में राज्य में 28 नए पॉजिटिव मामले आए हैं। इसमें पटना के 10 मामले हैं, जिसमें कतर से आया युवक भी शामिल है। विदेश से पटना आए युवक की पॉजिटिव रिपोर्ट को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजने के साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कराई जा रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से नए संकट का अंदेशा दिखाई पड़ रहा है। संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग इससे लड़ने की तैयारी कर रहा है और अब अधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी। पटना के सुल्तानगंज के महेंद्रू में कतर से आया 36 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वो कतर से घर आने के बाद से ही होम आइसोलेशन में रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद तत्काल सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल कलेक्ट किया गया है। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट में आए लोगों की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग का काम भी तेज कर दिया गया है। पटना एम्स में रविवार को कोरोना से एक महिला की मौत हो गई है। संक्रमित महिला की उम्र 53 साल थी और सरारी के अग्रणी होम पटना की वो रहने वाली थी। पटना एम्स कोरोना के नोडल डॉक्टर संजीव कुमार का कहना है कि 17 दिसंबर को महिला को पटना एम्स में भर्ती कराया गया था और उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। वहीं बीमारी के साथ ही संक्रमण भारी पड़ा और मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर होने लगा। इसी वजह से 26 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। पटना एम्स में महिला की मौत के बाद अब 4 संक्रमित भर्ती हैं। इनमें 72, 49 और 59 साल के पुरुषों के साथ ही एक 69 साल की संक्रमित महिला भी शामिल है। बिहार में रविवार को 1,34,279 लोगों की कोरोना टेस्टिंग की गई। इनमें 28 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक बिहार में कुल 7,26,457 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिनमें 7,14,263 लोगों ने संक्रमण को मात दी थी, जबकि 12,095 लोगों की मौत हुई है। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 98 पहुंच गई है और ये संख्या तब है जब 24 घंटे में कोरोना के 11 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 11 संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद रिकवरी रेट 98% है। वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अंग्रेजी में ट्वीट कर लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। उनके मैरी क्रिसमस के ट्वीट पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक ट्रोलर ने लिखा, तुम क्रिश्चियन हो क्या? वहीं कई लोगों ने उन्हें तुलसी पूजन करने की सलाह भी दी। वहीं एक यूजर ने अंग्रेजी में ट्वीट किए जाने पर लिखा, ये ट्वीट रेचल भाभी जी ने लिखा है क्या? लालू परिवार में तेजस्वी यादव ने
क्रिश्चियन लड़की रेचल से शादी की है और लालू प्रसाद ने नई बहू का नाम राजश्री रखा है। तेजस्वी और रेचल क्रिसमस से पहले ही दिल्ली गए हैं। क्रिसमस पर पत्नी रेचल के साथ तेजस्वी के दिल्ली जाने और अंग्रेजी में ट्वीट करने पर लोग लगातार उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। क्रिसमस की शुभकामना अंग्रेजी में देने पर यूजर पंकज कुमार गुप्ता ने पूछ दिया कि तुम क्रिश्चियन हो क्या। वहीं सुधाकर ने लिखा है कि तेजू भैया रेचल भौजी के आते ही उनकर त्योहार मनाने लगे और अपना धर्म नहीं भूलने की सलाह दी। आगे बढ़ते हैं। जदयू के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई और इस बैठक में पार्टी के सभी जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्ष शामिल रहे। संगठन की मजबूती को लेकर यह बैठक बुलाई गई और इस दौरान जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों के कार्यों की समीक्षा की गई। जेडीयू लगातार संगठन की मजबूती के लिए अभियान चला रहा है और ऐसे में पार्टी को जमीनी स्तर पर धारदार बनाने के लिए ये समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जेडीयू संगठन को धारदार बनाने और राज्य के जिला, प्रखंड, पंचायत और बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का लगातार अभियान चला रही है। पार्टी को भरोसा है कि आने वाले समय में पार्टी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे पूरा करेगी और पूरे प्रदेश में संगठन की मजबूती और विस्तार करने का जो पार्टी का लक्ष्य है उसमें पार्टी को निश्चित रूप में सफलता मिलेगी। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें हर गांव में 10 प्रतिष्ठित लोगों की एक कमेटी बनेगी। 2024 लोकसभा और 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारी शुरू करने को कहा गया है। इसको लेकर गांव स्तर तक पार्टी को मजबूत बनाया जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि असक्षम जिला अध्यक्षों को हटाया जाएगा। जो जिला प्रभारी बेहतर काम नहीं कर रहे हैं उन्हें भी हटाया जाएगा। वहीं बेहतर काम करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। जेडीयू ने इस बैठक में आने वाले दिनों में होने वाले कार्यक्रमों की चर्चा भी की। जेडीयू की तरफ से 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाई जाएगी और बिहार के हर प्रखंड में कर्पूरी जयंती मनाई जाएगी। इस मौके पर जेडीयू नवनिर्वाचित अति पिछड़ा वर्ग के मुखिया सरपंच को सम्मानित करेगा और इस लिहाज से जेडीयू अति पिछड़ा राजनीति को साधने की कोशिश करेगी। अगली खबर का रुख करते हैं। पटना के धनरुआ में पोस्टेड सीडीपीओ ज्योति कुमारी 33 दिन बाद भी 51,36,000 की काली कमाई का हिसाब नहीं दे पाई हैं। लिहाजा समाज कल्याण विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया है। बीते 23 नवंबर को स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने उनके पटना स्थित आवास पर छापा मारा था और इसमें उनके पास से 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिली थी। एसबीयू को निलंबित सीडीपीओ के पटना और भागलपुर में फ्लैट मिले थे। पटना में ज्योति का फ्लैट आरपीएस मोड़ के पास स्थित है, जिसकी कीमत 70 लाख रुपए की गई है। भागलपुर स्थित उनके फ्लैट की कीमत 25 लाख रुपए और छापेमारी के समय टीम को उनके फ्लैट से 4 लाख रुपए कैश भी मिले थे। पूरी पड़ताल के बाद एसबीयू ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक उनकी आय 88,50,000 रुपए है, खर्च 26,50,000 है, लेकिन 51,36,000 की कमाई का आरोपी सीडीपीओ हिसाब नहीं दे पा रही हैं। समाज कल्याण विभाग ने एसबीयू की रिपोर्ट के आधार पर आरोपित सीडीपीओ से 2 बार स्पष्टीकरण मांगा था और जवाब से संतुष्ट नहीं होने के बाद विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया है। ज्योति को अब निलंबन के बाद प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय पटना में ड्यूटी करनी होगी। इसके साथ ही निलंबन अवधि के दौरान उनका जीवन निर्वाह भत्ता ही केवल मिलेगा। ज्योति 10 साल से सरकारी सेवा में है और पति पेशे से वकील हैं। ऐसे में ज्योति की ठाट बाट में उनकी काली कमाई साफ नजर आ रही है। पटना ही नहीं, भागलपुर स्थित उनके दोनों फ्लैट की साज सजावट पर बड़ी रकम खर्च की गई थी। वहीं बेला फेज 2 स्थित नूडल्स फैक्ट्री के बॉयलर ब्लास्ट के पीछे मैनेजमेंट की भारी लापरवाही सामने आई है। मृतक मुसहरी छपरा के संदीप कुमार के चचेरे भाई पिंटू ने बताया है कि पिछले 6 महीने से बॉयलर में लीकेज था, जिसकी शिकायत वर्कर्स ने मैनेजर उदय शंकर समेत और तमाम जो अन्य प्रबंधन थे उनसे की थी, लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया। खराब स्थिति में ही बॉयलर से काम करवाया जाता रहा और इसका नतीजा ये हुआ कि रविवार को बॉयलर में ब्लास्ट हो गया और 7 लोगों ने दम तोड़ दिया। 2 मृतकों की पहचान अब तक हुई है, वहीं 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इधर प्रबंधन से संबंधित लोग फरार हैं और अगर समय रहते वर्कर की शिकायत पर संज्ञान लेकर काम बंद कर दिया जाता या बॉयलर को ठीक करवा लिया जाता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इससे स्पष्ट होता है कि मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है।
आसपास की फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ लोगों से बॉयलर के संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि बॉयलर से पानी को गर्म करने का काम किया जाता है और इसी से नूडल्स बनकर तैयार होते हैं। नूडल्स फैक्ट्री में जो बॉयलर था वो 3 टन का था और जानकारों के मुताबिक इसकी क्षमता करीब 500 डिग्री सेल्सियस तक ही रही होगी। इससे अधिक टेम्परेचर होने के कारण इसमें ब्लास्ट हुआ होगा। वहीं पटना में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला कंकड़बाग में ओल्ड बाईपास का है। जिस युवक की हत्या हुई उसका नाम मनीष कुमार बताया जा रहा है। हत्या एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में चल रहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप के अंदर की गई है। आंखों के सामने हुई पति की हत्या से पत्नी बदहवास है और ये वारदात रविवार रात करीब 8 बजे के आसपास की बताई जा रही है। वहीं स्टाफ सचिन कुमार के सिर पर पिस्टल के बट से मारकर उसे घायल कर दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से अपराधी फरार हो गए। मनीष पटना में अगम कुआं थाना के तहत कुम्हरार इलाके का रहने वाला है। कंकड़बाग में ज्वेल कार्ट नाम की ज्वेलरी शॉप में मनीष की वाइफ खुशबू जॉब करती है और हर रोज की तरह मनीष अपनी वाइफ को घर ले जाने के लिए खुद आया था। दरअसल खुशबू अपने पति मनीष के साथ घर जाने के लिए बाहर निकल रही थी और इसी बीच पिस्टल और चाकू से लैस 2 अपराधी शोरूम में घुसे और इसी दौरान किसी काम से खुशबू वापस शोरूम में चली गई। अपराधियों ने उसे कब्जे में ले लिया। दोनों अपराधी वहां लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। बाहर खड़े मनीष को जब इस बात का एहसास हुआ तो वो वाइफ को बचाने अंदर गया और इसी बीच अपराधियों को लगा कि वो फंस जाएंगे तो उन्होंने पिस्टल निकालकर सीधे मनीष को गोली मार दी। गोली उसके जबड़े में लगी और गंभीर हालत में घायल को राजेंद्र नगर के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौके पर जांच करने पहुंचे एसपी सदर संदीप सिंह ने शोरूम में लूट की पुष्टि की है। ये लूट कितने की है इसका आकलन अभी नहीं हो पाया है। शोरूम में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और सिटी एसपी ईस्ट जितेंद्र कुमार भी खुद वारदात स्थल पर जांच करने पहुंचे थे। आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान है कि 28 और 29 दिसंबर को राज्य के कई हिस्से में बारिश होगी। इससे ठंड बढ़ेगी और यह हालात 30 दिसंबर तक रह सकते हैं। कई जिलों में शीतलहर के हालात भी बन सकते हैं। रविवार को सूबे गया जो था वो सूबे का सबसे सर्द जिला रहा। तो पटना समेत बिहार में दक्षिणी पूर्वैया हवा चलने और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसकी वजह से मौसम के मिजाज में बदलाव हो गया। बदले हुए मौसम की वजह से रविवार को पटना समेत राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहे। खिली हुई धूप नहीं निकली और शाम में हवा चलने की वजह से ठंड का एहसास हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में आने वाले 48 घंटे तक मौसम शुष्क बना रहेगा। 2 दिनों तक मौसम शुष्क बने रहने के बाद तीसरे और चौथे दिन राज्य में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही अगले 48 घंटे तक राज्य में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना बताई गई है।